नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक पंचनामा में। बात आज यहां पर मध्य प्रदेश की करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कुछ ठीक चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके संकेत शायद यहां पर खुद कांग्रेस मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दे दिए हैं। आइए सबसे पहले सुनाते हैं कि जीतू पटवारी ने क्या कहा और ऐसे क्या संकेत हैं जो अब कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, यानी यहां पर क्या बड़े बदलाव कांग्रेस मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव दोनों में ही कांग्रेस को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पूरा कांग्रेस का दल बल हिला हुआ है और लगातार कहा जा रहा है कि अब फैसला यहां पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में है कि क्या मध्य प्रदेश में कोई बड़े बदलाव होंगे। सबसे पहले सुनिए कि यहां पर जीतू पटवारी ने क्या कहा। जीतू पटवारी यहां पर बड़े संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं कि अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में कुछ बदलाव होने वाला है। क्या यह बदलाव यहां पर अध्यक्ष के पद का है? क्या जीतू पटवारी को अपनी जगह छोड़नी होगी? हालांकि राहुल गांधी तो यहां पर उन पर विश्वास जमा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे विश्वास जमा रहे हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं शायद अब उनको जीतू पटवारी के ऊपर उतना भरोसा नहीं रहा, यानी बात बिगड़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। लेकिन अगर जीतू पटवारी नहीं होंगे तो आखिर वो कौन से नाम होंगे जो वापस कांग्रेस में, वापस मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वो राज संभालते हुए नजर आएंगे जो 2018 में उन्होंने किया था। लेकिन यहां पर सरकार भले ही कुछ और कारणों से बदली हो, लेकिन यहां पर बीजेपी को पूरी तरीके से 2018 में कांग्रेस ने हरा दिया था। लेकिन अब अगले आने वाले चुनावों में और भी जो अहम चीजें होंगी वो किस तरीके से होंगी ये आज जानेंगे। यहाँ पर हमारे साथी आशु हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल करेंगे कि क्या यहाँ पर बड़े संकेत दे दिए हैं जीतू पटवारी ने कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है? जी दौलत, जिस तरीके से जीतू पटवारी के जो सीट को लेकर यहाँ पर जिस तरीके की चर्चा हो रही है, देखिए कांग्रेस ने उन्हें मैदान में तो उतार दिया, लेकिन उनका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इतना भी पॉलिटिकल जो है स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था, यहाँ तक कि वो स्टेज पर भी सही से एड्रेस नहीं कर पाते। उनके भाषणों में कहीं ना कहीं एक जो दिखता है कि कहीं ना कहीं वो फ्रेशर है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश एक बड़ी सिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी जब उन्हें सौंपी गई तो कहीं ना कहीं वो संभलते हुए जो है लड़खड़ाते हुए दिख रहे थे। और ये कांग्रेस की शुरू से रही है कि कांग्रेस बातें बहुत बड़ी कर देती है, लेकिन जब बात आती है कि आप उस क्षेत्र में कैसे उतार रहे हैं तो वहां पर वो चेहरों में हमेशा जो है एक अनाड़ी सापन कर देते हैं कि बहुत बड़ी सीट पर भी किसी छोटे से चेहरे को उतार देते हैं। यही अब मध्य प्रदेश में हुआ है। कहीं ना कहीं जीतू पटवारी को भी लग रहा था कि शायद उन्हें ऐसा जो यहाँ पर टॉय की तरह यूज किया जा रहा है, क्योंकि उनकी वो पकड़ थी ही नहीं राजनीति को। कांग्रेस भी कोई छोटी पार्टी नहीं है और इस तरीके से कांग्रेस को एक बड़े चेहरे के साथ वहां पर जो है पहल करनी चाहिए थी, लेकिन जीतू पटवारी के साथ जो हुआ वो एक खिलवाड़ भी देखा जा रहा है। यही वजह है कि कार्यकर्ताओं को वो ज़्यादा पसंद भी नहीं आए। लेकिन अब धीरे धीरे जीतू पटवारी जो है अपने कदमों को अब जो है यहाँ पर फूक फूक कर रखना कहीं ना कहीं सीख गए हैं, या तो कांग्रेस से कुछ बड़े लीडर से उन्हें कोई गाइडेंस दी जाती है, कोई एक्स्ट्रा क्लास मिल रही होगी जिससे वो अपनी पहले वाली गलतियों को सुधारते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरीके से ये वीडियो अभी जो थोड़ी देर पहले ही प्ले हुई है, इससे लग रहा है कि अब कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। बड़े ऐलान की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़े बदलावों के वादों के साथ जीतू पटवारी को लाया गया था कि जीतू पटवारी हैं यहाँ पर पहले राज्य में पूर्व मंत्री रह चुके हैं तो कुछ ना कुछ असर वोट डालेंगे। लेकिन जीतू पटवारी के ऊपर जितना भरोसा दिखाया गया, जितना दमखम उनके अंदर बताया गया, वो सारा फीका पड़ता हुआ नजर आया। सबसे पहले चुनौती थी विधानसभा चुनाव 2023 की, जिसमें बीजेपी ने प्रचंड बहुमत पाई। यहां पर कहा जा रहा था कि कांग्रेस के साथ दगा की है आपने, एंटी इनकम्बेंसी है, जनता जवाब दे देगी। लेकिन जीतू पटवारी की होशियारी के आगे शायद यहां पर मामा की लाडली बहना योजना ज्यादा काम करती हुई नजर आई और उन्होंने सबको यहां पर चौकन्ना कर दिया और पूरी तरीके से बीजेपी ऊपर उठती हुई नजर आई। लेकिन क्या आशु, अगर बात करें तो यहां पर जीतू पटवारी को अगर हटा भी दे तो ऐसे कौन से ऑप्शन हैं? क्या उसमें कमलनाथ हो सकते हैं, क्या दिग्विजय सिंह हो सकते हैं, या फिर उनके बेटे नकुल नाथ जो कमलनाथ के बेटे हैं, क्या वो हो सकते हैं? वो कांग्रेस की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में संभाल सकते हैं? जी दौलत, यहाँ पे नकुल नाथ या फिर हम बात नकुल नाथ का नाम देखिए सामने आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि युद्ध के बीच में इनका काफ़ी जो है
एक तरीके से फेम कह सकते हैं कि फेम भी दिख रहा है। तो नकुल नाथ को लेकर जिस तरीके से लगातार डिबेट और चर्चाएं भी हुई हैं, तो कांग्रेस अगर यहाँ पर जीतू पटवारी को बदलने का फैसला लेगी, क्योंकि लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को इससे बड़ी सिटी में अपना लॉस नहीं उठाना चाहिए जीतू पटवारी को सामने रखकर, क्योंकि उनका जो चेहरा इतना नहीं खिल पा रहा है, जो जनता के बीच में जीतू पटवारी का इतना नाम नहीं हो पा रहा है, वो खुद यहाँ तक की राजनीति में ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा अनाड़ी है। लेकिन बात करें यहाँ पर नकुल नाथ की, तो अगर उन्हें उतारा जाएगा तो कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी यूथ के बीच में अपना ज्यादा दमखम रखते हैं, उसी तरीके से नकुल नाथ का भी एक अच्छी यहाँ पर फॉलोइंग है। तो अगर कांग्रेस इस तरफ रुख करती है तो शायद इनके ये फायदेमंद वाला जो है यहाँ पर फैसला होगा। क्या देखा, लोकसभा चुनाव के बाद ही हमने देखा स्थिति डामाडोल होती हुई नजर आई, कार्यकर्ताओं के बीच ही प्रदेश अध्यक्ष विलन बन गए। तो क्या लोकसभा चुनावों में ऐसी क्या कमी कांग्रेस या फिर आप कह लीजिए जीतू पटवारी की तरफ से रह गई? क्या जीतू पटवारी की बात नकारी गई? क्या था, क्या लगता है आपको कि लोकसभा चुनाव इतनी बुरी तरीके से हारना, 29 की 29 सीट है, यानी आप एक जगह लीड तक नहीं कर पाए? क्या लगता है आपको, क्या बड़ी वजह रही होगी? देखिए, इसकी बड़ी वजह ये है कि पार्टी के बीच भी फूट है। कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा करती है, सबसे बड़ा टॉपिक जो कांग्रेस के बीच है वो होना चाहिए कांग्रेस जोड़ो यात्रा, क्योंकि पहले आप अपनी पार्टी को जोड़िए। यहाँ पर बता दें कि बड़े फैसले राहुल गांधी ले लेते हैं, बाद में जो नेता हैं वो कहते हैं कि हमसे पूछा तक नहीं गया है। तो ये बड़ी वजह बन रही थी। जो आपने जो नतीजे देखे, जो यहाँ पर जीतू पटवारी की हार में दिखे, वो ये बड़ी वजह है कि पार्टी के बीच फूट थी और जीतू पटवारी को लेकर कहीं ना कहीं दूसरे नेता जो है वो सहमत नहीं थे। बावजूद इसके कहीं ना कहीं राहुल गांधी की ये जिद थी कि वो रहेंगे इस पद पर। तो कहीं ना कहीं ये फूट जो है ना, ये बहुत बड़ा लॉस कांग्रेस को सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बाकी भी सिटीज में देखने को मिल रही है। तो कांग्रेस की जो पहले आपस की है, पहले ये पार्टी जुड़े, पहले इनकी एक सुर जो है वो लगने शुरू हो, और उसके बाद ही मुझे लगता है कि राजनीति में कहीं कांग्रेस पैर जमाएगी। तो बड़ी वजह यह है कि भारत जोड़ो यात्रा पर ध्यान दिया गया, लेकिन जो कांग्रेस जोड़ो यात्रा जो सबसे बड़ा टॉपिक था, शायद वो राहुल गांधी की नजरों से दूर रहा। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत जोड़ने की बात राहुल गांधी ने की, लेकिन कांग्रेस नहीं जुड़ पाई। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या अब राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे कोई बड़ा फैसला लेंगे, या तो वो जीतू पटवारी की नई टीम बनवाएंगे, या फिर जीतू पटवारी को बेदखल करते नजर आएंगे, या फिर जीतू पटवारी को वो बाहर करेंगे? क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी किस करवट जाएंगे, वो क्या यहाँ पर सोच रहे होंगे अभी? जी, अगर जैसे कि आपका सवाल है कि जीतू पटवारी को बेदखल करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि राहुल गांधी को पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने जीतू पटवारी को बरकरार रखा अब यहाँ पर कांग्रेस में मध्य प्रदेश से। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जीतू पटवारी के साथ कुछ कर सकते हैं राहुल गांधी। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन जो है सुझाव दे सकते हैं, लेकिन बाकी बात तो यहाँ पर राहुल गांधी पर ही अटक जाएगी, क्योंकि मल्लिकार्जुन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर असहमत दिख रहे थे। उनकी बातें बता रही थी कि उन्हें जीतू पटवारी पर उतना भरोसा नहीं है जितना राहुल गांधी जितनी बड़ी बातें उनके लिए कह चुके हैं, जितना बता चुके थे जनता को। हकीकत तो पार्टी के मेंबर्स जानते थे कि जिन्होंने उसे उतारा है कि शायद वो इतना दम नहीं रखते हैं जीतू पटवारी को लेकर। तो राहुल गांधी उन्हें बेदखल तो नहीं करेंगे। हो सकता है कि अब उनके लिए एक नई जो टीम गठित कर दी जाए, जिसमें ज्यादा एक्सपीरियंस जो जीतू पटवारी को एडवाइस करे कि नहीं, पिछली बार आपने ये गलतियां की थी, इस बार आप इस गलतियों पर सुझाव करें। तो मुझे लगता है कि टीम में मॉडिफिकेशन की जरूरत है, और शायद राहुल गांधी जो है राहुल गांधी अब पहले से ज्यादा बेहतर फैसले लेने सीख गए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीम को मॉडिफाई किया जाएगा, बेहतर लोगों की संगति में जीतू पटवारी को भी रखा जाएगा ताकि फैसले सही ली जाए। बिल्कुल, यहाँ पर बात अब फैसलों पे अटकी है। बिल्कुल, यहाँ पर राहुल गांधी अब क्या सोच रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या सोच रहे हैं? क्या आदेश सोनिया गांधी कुछ दे सकती हैं मध्य प्रदेश के लिए? क्या वो अपनी भूमिका निभा सकती हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ना के बराबर नजर आ रही है, यानी कांग्रेस पूरी तरीके से यहाँ पर नीचे जा चुकी है। जीतू पटवारी वाला जो गेम चेंजर एक दाव कांग्रेस ने चला था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो फेल अभी तक नजर आ रहा है। तो देखना होगा कि आगे मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या होगा, कांग्रेस का भविष्य क्या होगा और किस तरीके से ये चीजें चलती हुई नजर आएंगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।